हमारा अगला जो टॉपिक है परसेप्ट्रॉन। तो परसेप्ट्रॉन देखिए क्या होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, द परसेप्ट्रॉन सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज एबल टू क्लासीफाई डाटा इनटू टू क्लासेस, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, परसेप्ट्रॉन क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क का एक सिंपल फॉर्म होता है जिसमें आप डेटा को दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल न्यूरॉन विथ नंबर ऑफ एडजस्टेबल वेट, यानी कि परसेप्ट्रॉन में सिंगल न्यूरॉन सिंगल नोड होता है। आपके न्यूरॉन्स तो कई ढेर सारे हो सकते हैं, किसी भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में न्यूरॉन्स कई ढेर सारे हो सकते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर समेशन होता है, देन आपका एक्टिवेशन फंक्शन होता है यूज़ करने के लिए, आउटपुट देने के लिए। तो एक सिंगल न्यूरॉन का जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था उसको एज अ परसेप्ट्रॉन हम कह सकते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन, यानी एक सिंगल न्यूरॉन होगा, यानी सिंगल नोड होगा, विथ नंबर ऑफ एडजस्टेबल वेट, यानी कि कई ढेर सारे उसमें इनपुट होंगे वेट के साथ, और जो वेट होगा उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अ सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दैट कंप्लीट इट्स वेट इनपुट एंड यूजेज अ थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन। सेम चीज़ है कि आपका जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो वेटेड इनपुट का यूज़ करेगा, जैसे हमने ऊपर दिखाया था यहाँ पे डायग्राम में, या इसी डायग्राम में देख लीजिए। वेटेड इनपुट का यूज़ कर रहा है x1 x2 x3, जिसमें w1 w2 w3 वेटेड इनपुट का यूज़ कर रहा है। और एक यहाँ पे जो अंदर ये साइन बना हुआ है ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन का साइन है, और इसका क्या यूज़ कर रहा है, एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ कर रहा है उन वेटेड इनपुट्स के वेटेड सम को एज ए इनपुट यूज़ कर रहा है एक्टिवेशन फंक्शन में। तो क्या लिखा, सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरॉन दैट कंप्यूट इट्स वेटेड इनपुट को कंप्यूट करेगा एंड यूजेज अ थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन, यानी एक्टिवेशन फंक्शन में उसको इनपुट देगा। इट इज़ कॉल्ड TLU, थ्रेशोल्ड लॉजिक यूनिट। इसको हम लोग थ्रेशोल्ड लॉजिक यूनिट कहते हैं। और देन उसके बाद क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा। तो मैं जो ऊपर एग्जांपल दिया था वहाँ पे न्यूरॉन के अंदर मैंने समेशन और एक्टिवेशन फंक्शन F से दोनों दिखाया था। यहाँ उस चीज़ को बस तोड़ के दिखाया, वो एक न्यूरॉन ही है। तो समेशन WIXI और ये अगला वाला जो साइन बना हुआ है आपका अंडर रूट, तो ये दोनों जो है एक ही के अंदर होगा। अंडर रूट आपके एक्टिवेशन फंक्शन को डिनोट कर रहा है और सिग्मा जो है आपका वेटेड सम को डिनोट कर रहा है। तो इसको एक नोट में भी आप दिखा सकते हैं, जैसा आपने पहले यहाँ दिखाया था एक नोड के अंदर समेशन और एक्टिवेशन फंक्शन में। ठीक है, अब देखिए W1 = WI प्लस डेल्टा WI। इसका क्या मतलब है कि आप इसको सुपरवाइज लर्निंग की तरह समझें कि आपको जो आउटपुट है वो नोन होगा, आपको आउटपुट नोन होगा, और जो भी आप इनपुट देंगे इस न्यूरल नेटवर्क में, उस इनपुट को देने के बाद वेटेड, जैसे आपने वेटेड समेशन किया इनपुट का, उस इनपुट को आपने क्या किया, एक्टिवेशन फंक्शन से पास किया, और देन आपको क्या मिला, आउटपुट मिला। तो जो आपको आउटपुट मिलेगा इनपुट के साथ उसको कहेंगे एक्चुअल आउटपुट, और जो नॉन आउटपुट होगा, यानी कि आपको जो पहले से आउटपुट पता होगा, उसको कहेंगे टारगेट आउटपुट। अब आपका जो एक्चुअल आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, टारगेट आउटपुट के इक्वल होना चाहिए, तभी तो सही मानेंगे। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, आपके लेबल डेटा होता है, आपको आउटपुट जो है वो नोन होता है, उसके हिसाब से आप ट्रेंड करते हैं अपने एल्गोरिथम को या नेटवर्क को। तो उसी तरीके से इसमें क्या है, इनपुट दिया गया एक्टिवेशन फंक्शन में, और जो आउटपुट आया आपका, उस आउटपुट को आप चेक किए टारगेट आउटपुट से, और टारगेट आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट जो है वो आपका एरर होगा। और एरर अगर ज़्यादा होगा, यानी कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उस एक्सेप्टेबल अमाउंट से ज़्यादा अगर एरर आ रहा है, तो आपको दोबारा से क्या करना होगा, वेट को एडजस्ट करना होगा। इनपुट तो x1 x2 x3 ही रहेगा, वेट को आप ऊपर नीचे एडजस्ट करेंगे, ज़्यादा कम करेंगे, जिसकी मदद से आपका जो दोबारा आप इनपुट दे रहे हैं, जब जैसे x1 x2 x3 की वैल्यू सेम रखे, W1 W2 W3 की आपने क्या किया, वैल्यू चेंज किया, ऊपर नीचे किया, एडजस्ट किया, देन आप एक्टिवेशन फंक्शन से पास किए, देन फिर आपको जो आउटपुट मिला उस आउटपुट को फिर चेक करेंगे टारगेट आउटपुट से, टारगेट आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। उसके बाद जो आपको माइनस टारगेट आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट जो वैल्यू आएगी वो एरर होगा। इस बार अगर एक्सेप्टेबल हुआ तो स्टॉप कर दीजिए, अगर एक्सेप्टेबल नहीं हुआ एरर तो दोबारा से आप वेट को एडजस्ट करेंगे,
फिर एक्टिवेशन फंक्शन से इनपुट को पास करेंगे समेशन ऑफ वेटेड सम को, देन फिर आउटपुट लेंगे। तो वही वेट को जो एडजस्ट कर रहे हैं उसका फॉर्मूला दिया है W1 इक्वल्स टू WI, सॉरी ये WI हुआ है यहाँ पे, WI इक्वल्स टू WI प्लस डेल्टा WI, यानी कि जो आपका WI नया WI है दैट इज इक्वल्स टू पुराना WI प्लस जो आप वेट एडजस्ट कर रहे हैं डेल्टा WI अपडेटेड वेट, जो आप वेट प्लस माइनस जो भी कर रहे हैं वो डेल्टा WI है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा WI का इक्वल्स टू एन की जगह कहीं कहीं आपका अल्फ़ा भी बना होगा, कुछ जगह पे गामा भी बना रहता है। तो एन जो होता है वो आपका क्या होता है लर्निंग रेट होता है, कांस्टेंट होगा, ये आपको गिवन रहेगा 0.9 0.8 ये कुछ कितना भी हो सकता है। तो लर्निंग रेट आपका 0.8 0.9 कुछ वैल्यू लेके चलते हैं जो कि कांस्टेंट होता है। टी माइनस जीरो, टी जो है आपका टारगेट आउटपुट होगा, माइनस जो जीरो नहीं इसको हम ओ कहेंगे, जो आपका टी माइनस टी मतलब टारगेट आउटपुट है आपका, माइनस ओ मतलब जो आपका एक्चुअल आउटपुट आया है, ब्रैकेट क्लोज एक्स आई मतलब जो आपकी इनपुट वैल्यू है। तो डेल्टा W1 के केस में जब आप यहाँ पे W1 चेंज करेंगे तो उसमें डेल्टा W1 की वैल्यू होगी डेल्टा W1 इक्वल्स टू एन, ब्रैकेट में टारगेट जो वैल्यू है आपकी आउटपुट माइनस जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है आउटपुट की वो ब्रैकेट क्लोज इनटू x1, तो ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका परसेप्ट्रॉन। ठीक है, थैंक यू।